हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आज रात आप लोगों के पार्टनर के मन में आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, उनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, जो भी उस रिश्ते का नाम है, आप जो धारणा उनके लिए अपने मन में बनाए हुए हैं, उस धारणा को इस जनरल रीडिंग को देख के बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। मेरी सलाह आपसे यही होगी कि इवन दो आप कोई पर्सनल रीडिंग भी कहीं से भी लेते हैं, तो भी आप अपनी सच्चाई, उस पर्सन की सच्चाई जानते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के आप उस रिश्ते को चलाइएगा। आप लोगों के लिए क्या चल रहा है? फर्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स। दैट्स राइट, मुझे भी ऐसी एनर्जी आ रही थी। देखिए द वर्ल्ड, ओके, आप लोगों के मन में अभी जो भी है, मेल फीमेल, उनके मन में क्या है आपको लेके? उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता, वो जो भी संबंध, जिस भी प्रकार का संबंध चाहते हैं, एज अ पार्टनर चाहते हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ चाहते हैं, या अभी कमिटमेंट नहीं, बाद में कभी कमिटमेंट, लेकिन अभी उसकी शुरुआत, चाहे वो शुरुआत बहुत छोटी सी ही हो, लेकिन वो आपके साथ में देखते हैं कि अगर आप मान जाते हैं, अगर आप इनसे मिलने के लिए मान जाते हैं, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए मान जाते हैं, कुछ चीज़ें आप भुलाने के लिए तैयार हैं जो गलती इनसे हुई है या आपसे हुई है, तो अगर वो एफ़र्ट इन्हें दिखता है आपकी तरफ से, और अगर ये खुद भी एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यू आर अ वेरी एसेंशियल एंड वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। अभी प्रेजेंट में ये सोच इनके मन में है आप दोनों के रिश्ते को लेके, कि आप दोनों के रिश्ते को एक धक्का सा लगा है, आप दोनों को भी एक धक्का सा लगा है। अब जिसकी तरफ से ज़्यादा गलती रही देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक्स या कुछ भी झगड़े दोनों पार्टीज़ के कारण होते हैं, दोनों पार्टनर्स के कारण होते हैं। कभी कभी किसी एक पार्टनर की ज़्यादतियों, बदमाशी, धोखे, नॉनसेंस, इस तरीके की चीज़ों के कारण होते हैं। तो जो भी था पास्ट में देख लीजिएगा, मैं पास्ट के कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ। तो इस पर्सन को लगता है कि एक धक्का सा जो आप लोगों के रिश्ते को लगा है, उसने बहुत कुछ डैमेज किया है आपके मन में इनकी जो छवि थी उसको लेके। अब उस चीज़ पे ये कैसे काम कर सकते हैं, उस चीज़ को ये कैसे सुधार सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके इनके मन में ये आता है कि मुझे अपना ऑफर उसकी तरफ लेके जाना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे समझाने का प्रयास करना चाहिए, मुझे उससे थोड़ा कुछ चीज़ें पास्ट की भूलने के लिए बोलना चाहिए, और अगर थोड़ी मिलके या फिर कॉल करके बातचीत करें तो एक नया अध्याय आप लोग दोनों मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और ख़ास करके जो लोग अभी आप लोग साथ में हैं, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग कमिटेड पार्टनर हैं, साथ में हैं आप लोग, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट की ज़रूरत है आप लोग दोनों के बीच में, थोड़ा रोमांस इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा कुछ इस पर कोशिश करने की ज़रूरत है। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ स्पेशल चीज़ें एक दूसरे के लिए करते हैं। अभी जैसे जो भी आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, जो भी फंक्शन आएगा, जो भी त्यौहार आएगा, किसी का बर्थडे आता है, या कुछ नहीं तो चलो कुछ एक्साइटिंग सा एक दूसरे के लिए करते हैं, तो इसकी आवश्यकता है अभी आप लोग दोनों के बीच में। और अगर ये चीज़, अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या थोड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर प्लान दो पार्टनर्स आपस में नहीं करते हैं, तो रिश्ता ना धीरे धीरे मुरझाता रहता है। आप एक पौधे को सिर्फ पानी देते रहिए, वो उतने अच्छे से नहीं फलेगा फूलेगा जब तक कि आप उसकी मिट्टी में खाद या कुछ अलग से कीटनाशक या कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं करते रहेंगे, समय समय पे उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर उसमें उसकी वो ग्रोथ नहीं होती है। उसके फूल तो आएंगे, फल तो आएंगे, लेकिन वो उतने स्वस्थ नहीं होंगे, कुछ मुरझाया मुरझाया सा लगेगा। देख के ही लगेगा कि पौधे में या पेड़ में कुछ चीज़ की कमी है, इसके फूल उतने
उतने पुष्ट नहीं है, उसके फल जो है उतने पुष्ट नहीं है। तो यही मजबूती ये पर्सन, मैं उनके लिए कह रही हूँ जहाँ पे खास करके है, तो सबके लिए, लेकिन खास करके अगर आप लोग साथ में हैं अभी, उनके लिए ये बात आपके पर्सन के दिल में चल रही है कि थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट ये पर्सन चाहते हैं और इन्हें लगता है अब उनके लिए जो कमिटेड नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए सोच रहे हैं, अपने एक्स के लिए, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो मुश्किल तो होगी। और ख़ास करके वो लोग जो आप लोग एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते थे, या इनिशियली आप लोग चाहते थे कि कम से कम कमिटेड होके हम लोग रहें, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा बहुत समय से रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि ये पर्सन आपको एक ऐसा मौका देना चाहते हैं और ख़ुद को भी एक ऐसा मौका देना चाहते हैं जहाँ पे ये आपको बता सके कि इतना आसान नहीं होगा, लोग अगेंस्ट रहेंगे। हो सकता है किन्हीं के केस में इनके घर वाले बिल्कुल विरुद्ध हो जाए, किन्हीं के केस में आपके घर वाले विरुद्ध हो सकते हैं, या दोनों के घर वाले बिल्कुल विरुद्ध हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ आएगी, लोगों के मुंह से कुछ बातें सुननी पड़ेंगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और ये आपको मन में रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके मन में तो है और इसी चीज़ को ना ये आपके साथ में साझा करना चाहते हैं, इसी चीज़ को वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन का मानना है। थोड़ा अभी वो आपको गुस्से में देख रहे हैं, थोड़ा वो अभी आपको बिल्कुल चुप देख रहे हैं, बिल्कुल आप ना स्थिर हो गए हैं, आपको भी धक्का लगा है, यहाँ पे आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ये हर्मिट कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, ये उनकी एनर्जी का भी हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी अपने आप को शांत कर रहे हैं और जो कुछ भी आप लोगों का पास्ट में हो चुका है उसको धीरे धीरे भुलाने की और उसके साथ कोप अप करने की। एक होता है ना, हमारे साथ कुछ हो चुका होता है, मान लीजिए किन्हीं का सेपरेशन है, किन्हीं का डिवोर्स है, तो उसमें एक कोप अप करने के लिए कि हाँ हमारे साथ ये हो चुका है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हीलिंग का एक फर्स्ट पार्ट होता है कि वो चीज़ें, सेकंड होता है एक्चुअली, पहला तो रोना धोना होता है, सेकंड पार्ट होता है कि हमने एक्सेप्ट किया है और इसमें भी टाइम लगता है और हमेशा कोई भी 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे प्रश्न तो मन में ही चलते ही रहते हैं। वर्गो हो सकते हैं यहाँ पे, कोई टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किन्हीं का एक्स्ट्रा मेटल की तो अभी मुझे एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग दोनों मैरिड ज़रूर हो सकते हैं, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एक्स्ट्रा मेटल वालों का हो सकता है, लेकिन अभी तक के कार्ड में ऐसा कुछ मुझे क्लियर नहीं यहाँ पे हुआ है। लेकिन विद एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे थोड़ा सा लग रहा है उनके लिए भी, क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं, बहुत रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। लेकिन इस पर्सन का ये भी मानना है कि अगर उन ऑब्स्टिकल्स को आप लोग, उन बाधाओं को पार कर लेते हैं तो फिर आगे आप लोगों का ये अच्छा साथ देंगे, ऐसा इनके मन में अभी तो है कि आप मिल जाए तो इनके लाइफ में बहुत कुछ इन्हें मिल जाएगा। किसी के पर्सन हो सकता है आप जिनके लिए सोच रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहती हैं या चाहते हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी होगा। 6 ऑफ कप्स, यादें बहुत खूबसूरत हैं आप लोग दोनों के मन में, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी, बहुत प्यारी यादें बनी हुई हैं और इन्हें आपके गुस्से से थोड़ा सा डर लग रहा है। इन्हें ये भी लगता है ना कि आप बैलेंस कर तो पाओगे, क्योंकि जब तक कोई पीछे की चीज़ को भुलाएगा नहीं, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसे दिक्कत आएगी बैलेंस करने में। और हीलिंग का एक पार्ट होता है कि ये भी सोचना कि क्या हम उस व्यक्ति को माफ़ करना चाहते हैं जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया या ख़राब किया, और उसमें एक रिस्क भी रहता है कि क्या आगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि वो कर भी सकता है दोबारा वैसी चीज़ें, या कर सकती हैं, या फिर वो लोग नहीं भी कर सकते हैं। कौन इस चीज़ को बता पाएगा? ठीक है, तो यादें बहुत खूबसूरत है आपकी उनके मन में। अब मैं थोड़ी यहाँ पे उनके स्लीपलेस नाइट्स भी देख रही हूँ, जैसे जब वो देख रहे हैं कि आपको उन्होंने अपने से दूर कर दिया या आप उनसे दूर हैं, किसी फाइट के कारण आप लोग दूर हैं, जिस भी कारण से आप लोग दूर हैं, उस चीज़ का गुस्सा अभी भी आपके मन में है
और ये चीज़ वो भूलना नहीं चाहते हैं, तो मुश्किलें उनके लिए थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी इस पर्सन को ये लगता है क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट उनको दिखा नहीं है अभी हाल फिलहाल में, जैसे कुछ महीनों से जिस तरीके से वो आपको बिल्कुल फ्रोज़न देख रहे हैं, आप एकदम इनकी लाइफ से, उनके लिए मैं बोल रही हूँ जहाँ पे बात नहीं होती है, आप जिस तरीके से इनकी लाइफ से बिल्कुल ही निकल चुके हैं, बात नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, चुपके चुपके आप लोग या तो रीडिंग देखते हैं या तो इनका सोशल मीडिया कभी कुछ लोग खंगालते होंगे या नहीं खंगालते होंगे, जो भी है। तो ये जब रात में जब इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, इन्हें गिल्ट भी आता है, इन्हें आप बहुत ज़्यादा याद भी आते हैं। और ऐसे में ना देखिए, शुरुआती दौर में जब झगड़ा होना होता है तब तो हो जाता है, व्यक्ति जब दूर चला जाता है या दूर चली जाती है, तब धीरे धीरे होता क्या है ना कि जो उस व्यक्ति की जो ख़राब चीज़ें थी जिससे आप दूर हुए हैं, वो धीरे धीरे फेड होने लगती हैं, वो यादें धीरे धीरे, बुरी यादें ना फीकी पड़ने लगती हैं। फिर बच जाता है उस व्यक्ति ने जो अच्छी चीज़ें की थी, जो प्यार दिखाया था, जो केयर की थी, जो रिस्पेक्ट दी थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें की थी, उन दोनों के बीच में जो अच्छी चीज़ें हुई थी, फिर वो ज़्यादा याद आने लगता है। और तब आता है वहाँ से, तब होती है गिल्ट की शुरुआत, तब होती है मन में उस चीज़ को व्यक्ति याद करता है और अपनी सोल सर्चिंग करता है। और हर्मिट कार्ड ये भी बताता है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो दोनों कार्ड बता रहे हैं कि उनकी सोल सर्चिंग भी चल रही है, अपनी गलतियां भी वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। आपके तो जानते ही होंगे, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, पहले वो दूसरी की गलती देखता है, फिर अपनी गलती पे ध्यान देता है। तो अपनी जब सोल सर्चिंग वो करते हैं, अपने अंदर जब ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया था, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। एक मैसेज यहाँ पे है फीमेल व्यूअर्स के लिए कि थोड़ा उन्हें ये भी लगता है ना कि आप कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ऐसा किसी किसी के पार्टनर को लगता है, वो किसी झगड़े के कारण हुआ होगा या कभी कभी होता है, जिद आ जाती है अपने अंदर में। और किसी भी व्यक्ति को लग सकता है, मेल को फीमेल को, तो कभी फीमेल को भी ऐसा फील होता है कि हम तो जो सोच रहे हैं वही सही है, और वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाती हैं अपने मेल पार्टनर पे या फिर अपने हस्बैंड पे। और ये चीज़ आप में से किसी के पार्टनर को अभी थोड़ा वो चीज़ फील हो रही है, पर उन्हें लगता है कि अगर फिर भी वो थोड़ा सा अगर आपको शांत करने की कोशिश करें, हो सकता है किसी झगड़े या चीटिंग या रिजेक्शन के कारण अभी आपके मन में वो गुस्सा है, तो उन्हें लगता है कि अगर वो समझाएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी के बीच में, और थोड़ी जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कहूँगी या छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं उस पर अगर ध्यान देते हैं, तो एक अच्छा फ्यूचर आप लोग दोनों का साथ में हो सकता है। इन शॉर्ट, ये व्यक्ति चांस देना चाहते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि एक चांस दे के देखो तो अच्छा रहेगा। हम लोग दोनों एक खूबसूरत भविष्य, एक खूबसूरत वर्तमान, आपस में एक खूबसूरत रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं यही कहूँगी कि एक खूबसूरत रिश्ता, एक प्यार भरा रिश्ता, एक विश्वास से भरा हुआ रिश्ता, ये आपके साथ में चाहते हैं। ये बहुत खुश रहेंगे अगर ये आपके साथ होते हैं ना। अगर आप लोग अभी साथ होते हो तो देखिए, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि हम साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे तो खुश रहेंगे। तो एक नई शुरुआत, सब कुछ पीछे छोड़ के, वो ओल्ड स्किन शेड करके अगर नई शुरुआत करेंगे तो फिर हम लोग खुश रह सकते हैं। अब देखिए, इस डेक से मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये डेक कभी कभी ना पास्ट की चीज़ों को बहुत अच्छा डिपिक्ट करता है। प्रेजेंट की तो बताता ही है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनर्जीज को बहुत अच्छे से ये डिपिक्ट करता है। तो इन 4 कार्ड से देखिए मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, कि एक तो ये वो देख रहे हैं कि हाँ, न्यू चैप्टर, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप तो हीलिंग अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी बड़े फाइट, किसी बड़े झगड़े के कारण हो सकता है, लेकिन स्टिल ये अब और भागना नहीं चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। और उस चीज़ का इस पर्सन के मन में काफ़ी गिल्ट है, जो डिसऑनेस्टी, जो धोखा, जो डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो ईमानदारी हो गई, उसका उल्टा क्या हो गया,
धोखा ही होगा, ईमानदारी और बेईमानी। हाँ, जो बेईमानी, जो झूठ इन्होंने बोला था, तो वो यही कह रहे हैं कि झूठ बोल के मैंने अपने आप को ही जैसे तोड़ दिया और हमारे रिश्ते को मैंने आई रिप्ड अस अपार्ट। हम लोग दोनों को मेरी करने की वजह से, मतलब उनकी करने की वजह से अभी आप लोग दोनों को अलग होना पड़ा। हीलिंग इनकी भी चल रही है और ये क्लियर तो नहीं है कि आप इनको चांस देंगे या नहीं देंगे। वो किसी को भी क्लियर नहीं होगा जब तक कि कोई बात ना करे, जब तक कि कोई साथ एक दूसरे के फिर से कुछ समय ना बिताए। इतना आसान नहीं होता है पास्ट की चीज़ों को भूलना। इस अनक्लियर स्टेट में भी जो इस रीडिंग में आया है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए ही 100% है, सिचुएशन मैच ज़रूर कर सकती है, पर आप ही जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी जो धारणा आपने बनाई हुई है अपने पर्सन के लिए और अपने रिश्ते के लिए, आप प्लीज़ उसी पे कंटिन्यूड रहिए, उसी पे आगे बढ़ते रहिए, चेंज मत कीजिएगा कुछ भी। चलिए, मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे ना अब हमारे मेल व्यूअर्स के लिए लूँगी और देखते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत बार आता है आ जाता। आप लोग की जो पार्टनर हैं वो आपको बड़े पैशन के साथ में और बड़ी इंटेंसिटी के साथ में याद कर रही हैं। और अगर आज रात में आप इसको हाल फिलहाल की भी रीडिंग देख सकते हैं तो वो बहुत पैशनेट हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि उन्हें लगता है कि आपने अगर इस रिलेशनशिप को आप दोनों के ही बीच की बात रखी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो बात तीसरे लोगों तक गई है ना, ये अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे यहाँ पे मैं ये अगर डॉल्फिन देखूं, ये जैसे उछल रही है तो मुझे, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उछल उछल के कुछ बताया गया इनके बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा र्यूमर, कुछ ऐसा इनको गलत इनके बारे में सोचना, इनके लुक्स को लेके कि ये कैसे दिखती हैं, इनका बॉडी कैसा है। मोस्टली होता है ना, फीमेल के लिए ऐसा लोग सोचते हैं, इनके चरित्र को लेके, इनके चलने फिरने के ढंग को लेके, इनके लुक्स को लेके, इनके परिवार को लेके, इनके काम करने को लेके, इनकी स्टडी को लेके, इनका कुछ भी है नहीं, XYZ थिंग है नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्हें ये लगता है कि बहुत कुछ हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, और इनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं या इनके बारे में जो भी बातें फैलाई गई हैं वो इनको बहुत दुख देती हैं। इन्हें यह भी लगता है कि अगर बात ही करनी थी तो तुमने मेरे से बात क्यों नहीं की, तुमने इस बात को चारों तरफ फैलाया क्यों। क्योंकि वो अगर एक्सप्लेन करती या किया होगा तो वो सिर्फ आपको उन्होंने किया होगा, या आपको वो करती या करना चाहेंगी, वो किसी तीसरे को नहीं चाहती हैं कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आए। चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ ही क्यों नहीं है, हो सकता है हाँ, अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर मुझे यहाँ पे लगता है कि वो चाहती हैं कि किसी का बुरा नहीं हो, किसी को यहाँ कुछ गलत नहीं बोला जाए। ये आपके पेरेंट्स या अगर इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ये नहीं चाहते कि किसी को भी दुख हो, या आपको दुख हो या इन्हें दुख हो। पर कुछ चीज़ें आप लोग दोनों के बीच तक ही रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इन्हें आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे इनके घर वाले हों, चाहे आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हो या इनके जान पहचान वाले या दोस्त हो, किसी का भी बीच में पड़ना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पेज ऑफ वांड्स, ये आपकी तरफ एक आस भरी नज़र ज़रूर देखती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से देखती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं और इस दलदल से निकलना चाहती हैं। ये एक ऐसा दलदल है जहाँ पे कुछ ये भी फंसी हुई हैं, कुछ आप फंसे हुए हैं, कुछ आप लोग दोनों का रिश्ता फंसा हुआ है और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो ये चाहती हैं कि कुछ तो नया हो, कुछ तो एक्साइटिंग हो। तो बहुत मैं पैशन और एंथुजियाज्म इनके अंदर में देख रही हूँ। मेल व्यूअर्स, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, ये बॉटम का कार्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बॉटम की कंडीशन बताता है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बार इन्होंने मौके दिए, बहुत समय इंतज़ार किया, बहुत समय इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, ऐसा इनको फील होता है।
कार्ड बता रहा है, ऐसा इनको फील होता है। और लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया। तो आज रात मैं इनको काफ़ी दर्द में देख रही हूँ, लेकिन दिल की इच्छा है कि आपके साथ ही ये आगे बढ़ती। फिर से पैशन, फिर से अट्रैक्शन, फिर से स्पार्क आता आप लोग दोनों के बीच में, फिर से आप लोगों के रिश्ते में वो गर्माहट आती जो पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन बातें बहुत फैल चुकी हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख यहाँ पे लगता है कि कितना गलत इनको जज किया गया, कितना गलत गलत इनके बारे में लोगों ने आके शायद आपको बताया है या आपने लोगों को बता दिया, अपने घर वालों को बता दिया है। वो चीज़ का बहुत दुख है इनके अंदर में। मैं बहुत पेन, बहुत पीड़ा देख रही हूँ। तो यहाँ पे कोई एक इशू तो इनके मन में नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल साफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपसे ये शिकायत ज़रूर उन्हें है कि आप ना रिश्ते को संभाल नहीं पाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जब कोई पैशन भी रख रहा है, यूनियन भी चाहता है, न्यू बिगनिंग भी चाहता है और बहुत तो उसकी रोमांटिक फीलिंग्स भी किसी के लिए रहती हैं, तो इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि जो मुझे कार्ड्स देख के जो एनर्जी फील हो रही है वो यही है कि शी इज़ रेडी टू फॉरगिव एंड शी इज़ रेडी टू फॉरगेट। अगर आपकी तरफ से आप चाहते हैं, आप चाहेंगे तभी कुछ होगा ना, सिर्फ इनके चाहने से तो नहीं होगा। लेकिन शायद ये देखती हैं कि आप चाह नहीं रहे हैं। तो अगर आप चाहते तो ये आपके साथ फिर से अपने रिश्ते को कम से कम सुधारना तो ज़रूर चाहती। मैं भविष्य की बात नहीं कर रही हूँ, उसे और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ कि ये कम से कम अपने रिश्ते को सुधारना ज़रूर चाहती। पर चूंकि वो चीज़ हो नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब इनके मन की बात नहीं हुई और आप लोग दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ जो हुआ है। और अभी की जो सिचुएशन है, तो इन्हें लगता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत गलत इनके साथ बार बार हो चुका है इस रिश्ते में। ये थी आप लोगों के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों को लेके। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर और अपना अच्छे से ध्यान भी रखिएगा।